हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न होता है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर वासुकी भगवान शिव से अपने लिए एक बहन की मांग करते हैं और अंततः भगवान शिव उसकी बात मानकर उसे एक बहन देते हैं जिसका नाम मनसा रखा जाता है, क्योंकि महादेव के मन से हुई थी ये उत्पन्न, तो इसीलिए इस कन्या का नाम महादेव ने मनसा दिया। मनसा को वासुकी ने ले तो लिया, लेकिन उसका जो ताप था वो किसी भी प्रकार से वो सहन नहीं कर पा रहा था। वासुकी के हाथ क्या शरीर तक जलने लग गया उसकी ऊर्जा से। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत परेशान हो गया। अब पुत्री तो हाथ में ले ली, यानी कि कन्या के रूप में उसको जो बहन मिली उसे उसने हाथ में तो उठा लिया, लेकिन उसके लिए उसे संभालना असंभव होता जा रहा था। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण कहते हैं कि वासुकी क्या हुआ। अब वासुकी जो है प्रणाम करते हैं, लेकिन बड़े उनके चेहरे से नज़र आता है कि जैसे वो बहुत परेशान हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, वासुकी मैं तो तुम्हारा अभिनंदन करने आया था। अभिनंदन अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। महादेव से तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परंतु एक और तो मैं ये सोच रहा था वासुकी कि तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो कि महादेव का वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी समस्या या संकट में हो। मुझे तुम किसी संकट में नजर आ रहे हो। क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं हो वरदान प्राप्त करके? वासुकी कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन महादेव ने मुझे पहले ही सचेत किया था कि क्या मैं इस कन्या की ऊर्जा को सहन कर पाऊंगा। मैंने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब मुझे एहसास हो रहा है कि इसकी ऊर्जा को सहन करना, इसके ताप को सहन करना मेरे लिए असंभव है, असंभव। और मैंने महादेव को वचन तो दे दिया कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, परंतु ध्यान तो मैं तभी रख पाऊंगा ना जब मैं इसकी ऊष्मा से जिंदा रह पाऊंगा। मुझे तो लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर भस्म हो जाएगा इस ऊर्जा से। अब आप ही कोई उपाय बताएं देवर्षि, मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने अब अपनी इच्छा से अपने लिए बहन की प्राप्ति की है, उसकी देखभाल करना मेरा दायित्व है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा इस ऊर्जा से। तभी वहां पर दीति उपस्थित हो जाती है। दीति कहती है कि ये क्या, महादेव की कन्या की ऊर्जा है ये, महादेव की कन्या की ऊर्जा, और महादेव के अतिरिक्त तुम्हारी कोई और सहायता नहीं कर सकता है। उत्तम यही होगा, उचित यही होगा कि तुम चलो मेरे साथ। हम महादेव के पास चलते हैं और महादेव ही इसका कोई ना कोई तुम्हें उपाय बताएंगे कि इस कन्या का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाए। वासुकी को भी लगता है कि दीति जो है दैत्य माता वो उचित कह रही हैं, क्योंकि महादेव की ऊर्जा है तो महादेव ही मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आखिर अब इस ऊर्जा को हम नियंत्रित कैसे करें। वहीं दूसरी ओर कल हमने ये भी चर्चा करी थी कि प्रद्युम्न जो हैं, अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र, उनके लिए इंद्रदेव कहते हैं कि अनिरुद्ध ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर आप चूके तो आपकी मतलब पूरी तरीके से हार, तो क्यों ना हम कोई अनुबंध सुनिश्चित कर लें। महादेव आगे बढ़कर रोकने का प्रयास करते हैं कि कोई अनुबंध सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, परंतु श्री कृष्ण रोक लेते हैं। कहते हैं कि महादेव, आपको ज्ञात है कि युद्धवंशियों की नियति क्या है, तो आप बिना वजह मत रोकिए। वहीं अनिरुद्ध दूसरी ओर कहते हैं, क्या हुआ देवराज, कुछ सोच नहीं पा रहे? कुछ नहीं सोच पा रहे, क्या होगा? परंतु मैं आपको एक बात बोलूं, आप सोचिए भी मत, क्योंकि देवराज आप सोच भी लेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी नहीं चूकता। मैं जहां लक्ष्य सोचकर अपना बाण छोड़ता हूं तो वो उसी लक्ष्य पे जाकर लगता है। मेरा बाण कभी अपने लक्ष्य से भटका नहीं, चूका नहीं। तो आप अगर कोई अनुबंध नहीं भी सोच पा रहे तो मत सोचिए, क्योंकि मेरे लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। उषा कहती है, देखिए एक न एक को तो प्रतियोगिता में पराजित होना ही है, और वो मैं तो नहीं हूँ। ये बात निश्चित है कि वो मैं तो नहीं हूँ। अनिरुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे इस आत्मविश्वास हेतु मैं एक अनुबंध जो है वो सुनिश्चित करता हूँ। और बहुत बड़ी बात कह देते हैं अनिरुद्ध कहते हैं कि यदि मुझसे चूक हो गई, यदि मेरा बाण लक्ष्य पे ना लगा, तो मैं दूसरा जन्म लूंगा।
अपनी भूल को सुधारने हेतु मैं दूसरा जन्म लूँगा। ये बात सुनकर उषा जो है एकदम सख्ते में आ जाती है कि ये क्या कह दिया अनिरुद्ध ने। परंतु फिर भी वो कह देती है, ठीक है, उचित है, यदि आपने ये अनुबंध सुनिश्चित किया है तो मैं भी यही कहती हूँ कि यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं भी यही अनुबंध जो है इसे स्वीकार करूँगी, मैं भी दूसरा जन्म लूँगी अपनी भूल सुधारने हेतु। महादेव बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि महादेव जानते हैं कि नियति क्या है। महादेव को पता है कि आगे क्या होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण को भी ज्ञात है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु महादेव को श्री कृष्ण ने इसलिए रोक लिया कि नियति में हस्तक्षेप उचित नहीं है। जब आप जानते हैं कि यदुवंशियों के साथ क्या होने वाला है तो अब आप होने दीजिए। अब यही हुआ, अनिरुद्ध जो है वो निशाना लगाने के लिए अपना बाण जो है अपने धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक अपनी नई नवेली दुल्हन को, अपनी पत्नी को, उषा को निहारते जाते हैं। उषा को निहारते हुए, मुस्कुराते हुए वो ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बाण तो लक्ष्य पे जाकर लगेगा। तो ये जो अनुबंध हमने बोल भी दिया है, सुनिश्चित कर भी लिया है, तो उस अनुबंध का कोई लेना देना नहीं होगा हमारी ज़िंदगी से। एक तरफ से आंखों ही आंखों में अनिरुद्ध जी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ, लेकिन इसी तरीके से अपनी पत्नी को निहारते हुए उनके हाथ से अचानक बाण छूट जाता है। वो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अचानक उनसे हाथ से बाण छूट जाता है और वो बाण जाकर लक्ष्य से दूर गिरता है। सब हैरान होते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कि ये तो खेल था और खेल ही खेल में क्या हो गया। और आप जानते हैं कि उस समय के लोगों के ने यदि कोई अनुबंध निश्चित कर लिया तो वो मानना आवश्यक है, यदि कोई प्रतिज्ञा ले ली तो वो पूर्ण करनी आवश्यक है। और देखिए अनुबंध भी क्या मांग लिया था अनिरुद्ध ने कि मैं पुनः जन्म लूँगा। और सब अब इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि ये अनिरुद्ध से क्या हो गया, इतना बड़ा अनुबंध और ऊपर से लक्ष्य से दूर जाकर गिरा हुआ बाण। उषा जब भी देखती है तो उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि यह अनिरुद्ध से क्या हो गया, परंतु पता नहीं क्या सोचकर वो अपना बाण उठाती है, अपना धनुष उठाती है, अश्रु भर लेती है अपनी आंखों में और महादेव से कहती है मन ही मन में, महादेव, अनिरुद्ध के बिना इस जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए संभव ही नहीं है। यदि अनिरुद्ध पुनः जन्म लेंगे तो मैं भी पुनः जन्म लेकर ही उनके साथ यहाँ पर जीना चाहूँगी, उससे पूर्व नहीं। महादेव तो जानते हैं कि यही होना है। महादेव क्या कहते हैं, महादेव नेत्रों से ही स्वीकृति प्रदान करते हैं, उषा को बेमन से स्वीकृति प्रदान करते हैं और उषा भी अपने धनुष बाण से तीर छोड़ देती है लक्ष्य से विपरीत, और उसका उषा का तीर भी जाकर लक्ष्य से दूर गिर जाता है। अर्थात दोनों ने जो अनुबंध स्वीकार किया था कि वो पुनर्जन्म लेंगे अपनी भूल को स्वीकारने के लिए, अपनी भूल को सुधारने के लिए, और दोनों को अब पुनर्जन्म लेने के लिए तत्पर होना होगा। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं अनिरुद्ध, जैसे वहाँ जाते हैं कहते हैं पितामह, अभी वो आगे कुछ बोल भी नहीं पाते कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनिरुद्ध, जो होना था वो हो गया, और जो होता है उसकी चिंता समय से पूर्व क्यों, अभी आगे भी जो कुछ होना है उसकी चिंता समय से पूर्व मत करो। आज इतना सुंदर क्षण है, विवाह के उपलक्ष्य में ये विदाई का समय है, एक सुखद दाम्पत्य जीवन का आरंभ होने जा रहा है, दो महान कुलों के संबंधों का आरंभ होने जा रहा है। उनका आदर करो संपूर्ण रूप से उनका आदर करो। हम सभी के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को फलित करने के लिए कर्म करो, अनिरुद्ध कर्म करो। वो महादेव के समक्ष जाते हैं तो महादेव को देखते ही उषा कहती हैं कि केवल अनुबंध ही नहीं, पत्नी धर्म का पालन करते हुए भी मैंने अनिरुद्ध के साथ दोबारा जन्म लेने का निर्णय लिया है। महादेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। महादेव कहते हैं उषा, ये जीवन एक क्रीड़ा है और जीवन को जीवन की तरह ही जीने का प्रयत्न करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माता पार्वती जो हैं उनको देखती हैं तो उषा यही कहती हैं कि माता, हे जगत माता, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से ही हम इतने बड़े सुख की हमें अनुभूति हुई थी, अब फिर हमें एक और आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा पुनः मिलन भी हो हमारा, और इसी प्रकार अपना व महादेव
और उसी प्रकार का हमारा पुनर्मिलन हो जैसा कि आपका और महादेव का समय समय पर होता आया है। आप लोग भी तो कई बार बिछड़े हैं, कई बार जगदम्बा आपने जन्म लिया है और हर बार आपने महादेव को प्राप्त किया है। तो मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद दें माता कि मैं भी अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त कर सकूं। और इस प्रकार से सभी से आशीर्वाद प्राप्त करके, सभी को प्रणाम करके वो दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सबका मन तो बुझ चुका है, सब अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती कैलाश पर जाती हैं। कैलाश पर जाकर वो बहुत अजीब सी मनस्थिति में खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ वही ध्यान आता है कि कैसे मतलब प्रेम पूर्वक खेल खेल में अनिरुद्ध ने किस प्रकार से वो अनुबंध सुनिश्चित किया, किस प्रकार से लक्ष्य से वो भेद नहीं पाए, किस प्रकार फिर उषा ने किया। तभी गणेश जी और कार्तिकेय जी भी आ जाते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं, माँ आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं, क्या आप अभी भी उषा के बारे में चिंतित हैं? क्या आप उषा के बारे में सोच रही हैं? माता पार्वती कहती हैं, नहीं पुत्र, हमारी चिंता का विषय उषा नहीं है, अपितु उषा की विदाई के पश्चात बाणासुर पर जो प्रभाव पड़ेगा हमें चिंता है तो बस उससे है। क्योंकि उषा जब जब बाणासुर से दूर हुई है तब तब वो भ्रमित हुआ है, तब और यही बात हमें चिंतित कर रही है कि इस बार बाणासुर भ्रमित होगा तो क्या करेगा। कार्तिकेय कहते हैं, किंतु इस बार तो पिताजी ने उसे स्पष्ट कह दिया है कि यदि इस बार उसने ऐसा कुछ किया जो धर्म के विरुद्ध हुआ तो उसका विनाश निश्चित है, तो फिर वो ऐसा कुछ क्यों करेगा। गणेश कहते हैं, और महात्मा अब तो उसे पिताजी का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है, अब तो उसके पास सहस्त्र भुजाएं भी नहीं है। श्री कृष्ण ने उसकी भुजाओं का विच्छेदन करके उसका अहंकार भी तोड़ दिया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई दुस्साहस करेगा। माता पार्वती कहती, नहीं पुत्र, श्री कृष्ण ने उसके अहंकार का विनाश अवश्य किया है, किंतु पुत्र इससे तात्पर्य ये है कि उसने स्वेच्छा से अपने अहंकार का परित्याग नहीं किया है। यदि हम किसी के अहंकार का विनाश करते हैं, उसकी ताकत को खत्म कर देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसने अपनी इच्छा से अहंकार को खत्म किया है। और अहंकार हमारे अंदर तब तक पोषित होता रहता है जब तक हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होती है उस अहंकार को समाप्त करने की। माता पार्वती कहती हैं, इसलिए कुछ भी सुनिश्चित नहीं है पुत्र, कुछ भी नहीं। हम अपनी इस चिंता को स्वामी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र हम ये जानना चाहते हैं कि यदि पुनः ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो स्वामी का क्या निर्णय होगा। स्वामी का क्या निर्णय होगा? क्या स्वामी पुनः बाणासुर को संरक्षण प्रदान करेंगे? हम सब ये जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर महादेव वो अपने ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि मन तो उनका भी अनमस्क सा है उषा की वजह से। तभी वहाँ पर वासुकी उस कन्या को लेकर और दिति के साथ उपस्थित हो जाते हैं। दिति के साथ वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो देखते हैं कि महादेव तो ध्यान में है। महादेव को ध्यान में देखते हैं, परंतु हिम्मत करके दिति जो है वो अपने मुख से बोल पड़ती है, प्रणाम महादेव। महादेव के नेत्र खुल जाते हैं। वासुकी कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, यदि हमारे कारण आपके ध्यान में विघ्न पड़ा हुआ है तो। महादेव कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं वासुकी, अब क्या हुआ, यहाँ कैसे आए। वासुकी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे सचेत किया था, परंतु मैं भावुक होकर ये नहीं समझ पाया कि आपकी ऊर्जा को सहन करना अत्यंत कठिन है। मुझसे मनसा का ताप सहन नहीं हो रहा प्रभु, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस कन्या के लिए एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ इसका उपयुक्त पालन पोषण हो सके, इसे माता पिता का वात्सल्य प्राप्त हो सके। मुझे कुछ आप ऐसा सुझाव दीजिए प्रभु, ताकि मैं इसका पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। क्योंकि यदि मैं इसको लेकर अपने साथ यहाँ वहाँ घूमता रहा, जैसे कि आपने कहा था कि मैं पाताल लोक चला जाऊँ, वहाँ जाके पालन करूँ दीदी के साथ, तो मैं इसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु। दीदी भी कहती है, प्रभु दैत्य लोक में सदैव वर्चस्व के लिए युद्ध चलता रहता है, सदैव। और यदि किसी दैत्य को कभी भी गलती से भी यदि किसी दैत्य को ये ज्ञात हो गया
कि मनसा आपकी पुत्री है, आपकी ऊर्जा है, तो उसके लिए उनके मध्य भी संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। वो पहले ही हर समय वर्चस्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि ये आपकी ऊर्जा है, तो आपकी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में करने के लिए उनमें पुनः संघर्ष था जो है वो शुरू हो जाएगा। मनसा वहाँ सुरक्षित नहीं है प्रभु। मनसा के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसके ताप को, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके, उसे शांत रखने का सामर्थ्य रखता हो। उसका विशेष ध्यान रखना होगा प्रभु, क्योंकि वो आपकी पुत्री है, आपकी मानस पुत्री है, और विशेष ध्यान रखने का अर्थ है कि हमें उसकी हर एक बात का ध्यान रखना है। परंतु मैं इतना जानती हूँ कि पाताल लोक में हम इस पुत्री का ध्यान सही से नहीं रख पाएंगे। एक संकट सदैव उसके सर पे मंडराता रहेगा। अब आप ही बताइए ना प्रभु कि जब जहाँ दैत्य हर समय द्वंद्व करते रहते हैं आपसे वर्चस्व के लिए, वहाँ आपकी पुत्री कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए।